हालेलुया। आपके बाद हमको ब्लेस करना और बरकत देना। आमीन। हालेलुया। सब झुक जाए। खुदा में बातें हैं और तू अपने अपने नाम को अपने घर में प्रार्थना किया है। इस जगह को और पाक और मुकद्दस कर दे और खुदावंद खुदा चर्च की तमीर में हर तरह की रुकावट आज के नाम हो जाए हो जाए और उनकी चर्च के अंदर यूनिटी और उनकी प्रेजेंस हो जाए। ब्लेस हो जाए इसके क्वायर ब्लेस हो जाए नाम से प्रोसाइडर और वर्शिपर ब्लेस हो जाए नाम से जाती रहे सब जिंदे हालेलुया हिचकिचाहट नाम से जाती रहे। एक आवाज होकर तेरे तख्त के सामने हम नगमा सराई करें। हमारी रूहानी आंखें खोल दे, हमारे दिलों को ब्लेस तेरा शुक्रिया तेरी शुक्रिया ब्लेस उसके हुजूर जब आप आ गए हैं उससे रास्ता कायम करें। हालेलुया हालेलुया। हम करते हैं तूने हमें ये मौका दिया हम सब करते हैं हुजूर आगे रहम किया। हम दुआ करना शुरू करें और खुदा उनके नाम को इज्जत जलाल देना शुरू करें। वो उस जगह पर मौजूद है और यस उसकी हजूरी जगह पर मौजूद है। वो खातिर मुतलिक है। ओ हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हजूरी के लिए तेरी मौजूदगी के लिए। और जहाँ तेरे लोग जमा होते हैं तो उनके बीच में आ मौजूद होता है। तो वहाँ पर अपना तख्त लगा लेता है ताकि उनको बरकत दे। और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज के सबत के दिन के लिए और जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सुहानी सुख के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदा तू भला है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू हमेशा अपने लोगों की भलाई चाहता है। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ हालेलुया। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है क्या ही भला है खुदा की शुक्रगुजारी करना। आए हम शुक्रगुजारी करना शुरू करें क्योंकि ये खुदा उनको पसंद है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होता है और खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देता है। और खुदा के दिल को खुशी मिलती है जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ओ यस हालेलुया। उसकी तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए आए हम शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जरूर अपनी ज़बानों को उसकी शुक्रगुजारी के लिए खोलें। ओ हालेलुया। खुदा के लोगों मत खामोश रहें। खुदा ने इसीलिए इस जगह पर रखा है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। ओ हालेलुया। क्योंकि शुक्रगुजारी करना खुदा को पसंद है। ओ यस हालेलुया। शुक्रगुजारी करें। ओ वी वर्शिप यू अपने घरानों के लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अपनी सलामती के लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अपनी बरकत के लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। रूहानी जिस्मानी माली तलीमी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं जो खुदा ने हमें दे रखी है। Oh yes, hallelujah, hallelujah. Oh yes, thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Oh thank you Jesus. We worship you Jesus. Oh la 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 la. Oh yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। Oh we worship you. Oh we worship you. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah.
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ यस हालेलुया, शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। ओ यस हालेलुया। ओ खुदा की हजूरी जगह पर मौजूद है, खुदा का मसा जगह पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरे मसा को चाहते हैं। ऐ खुदा तो अपनी कुदरत को जाहिर करना आज यीशु के नाम से। ऐ खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा दा वर्शिपर्स को, ऐ खुदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तेरे लहू में छुपा देते हैं, साउंड सिस्टम को तेरे लहू में छुपाते हैं, कवायद को तेरे लहू में छुपाता हूँ। ऐ खुदा तेरे खादम को तेरे लहू में छुपा देते हैं, अपने आप को भी तेरे लहू में छुपाता हूँ। ऐ खुदा आज हम सब मिलकर तेरे नाम को जो जलाल देने वाले बन जाएं यीशु के नाम से। ऐ खुदा हम घटे और तू बढ़े। ओ यीशु के नाम से खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। ओ we worship you, we worship you, we worship you. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरा शुक्र हो। ओ यस हालेलुया, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी का नजराना कबूल करे खुदा। Oh yes, hallelujah. Oh la 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 la. Glory to Jesus. Worship you, Jesus. जोर बख्श देना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। Oh yes, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, hallelujah. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Hallelujah. Oh yes, thank you Jesus. Oh yes, thank you Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh yes, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. आए इबादत की शुरू से पहले हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से कुछ आयात खुदाम के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और फिर यही हमारा थीम होगा। आज हम इसी के लिए ज़्यादा दुआ करेंगे, इन चीज़ों के लिए। खुदाम के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 24 बाब है, इसकी तिलावत की जाएगी। और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बुंजाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको एज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। फिर इसके बाद, बस तुम उस अजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा देखो, पढ़ने वाला समझ ले। मुखालिफ मसीह की बात हो रही है। तू जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो अपने घर असबाब को लेने नीचे ना उतरे। इसके बाद मैं 29 आयत पर जा रहा हूँ।
और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानी कूबतें हिलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। फिर यीशु मसीह आगे तमसील देता है, वो मैं लाजमी पढ़ना चाहता हूँ। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक है, बल्कि दरवाजा पर है। खुदाम के कलाम के पढ़े उस जग में खुदाम की बरकत हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और आज इस सारे कलाम के लिए हम दुआ करें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों का होना जरूर है और हमने अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए, क्योंकि ये बातें हो रही हैं और जल्द यीशु मसीह आने वाला है। आए हम अपने आप को तैयार करें, आए हम दुआ करना शुरू करें और खुदा से कहें कि खुदा हमें गुमराही की रूह से बचाना। जब झूठे नबी उठ खड़े होंगे, जब झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और हर तरफ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें हैं और ये काल है, पुंचाल है, आए हम दुआ करें कि खुदा हमें कायम रखे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निछार पाएगा। भाई राकिब के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे, दुआया कोर्स, इसके बाद हम मसीह परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओ अल्लाह यहोवा एलोही, यस हालेलुया। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही,
इसका तख्त लगा है कहा है वचनों में, बस इसका शोर पहुंचे बस इसका तख्त लगा है कहा है वचनों में, बस इसका शोर पहुंचे भावना बदलाव में हमारी बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम मसीह प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ज़बूर 9 है, दाएं यहोवा यारब सबको आता है। हम सब मिलकर अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि हमारे यहोवा का तख्त जो से हमेशा कायम और दायम है। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रस्तुति करेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, अगर बैठना चाहते हैं तो आजादी है, लेकिन खड़े होकर हम सीधे से तौर पर खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं और खुदा के नाम को तो जवाब दे सकते हैं। दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा,
इंसाफ सच्चाया सच्चाई न होते सच्चाई न होते खुदा दे फैसले से हालेलुया हालेलुया
खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है और उसने अपना कफारा देकर हमें हमेशा की जिंदगी दी है। अब ये वक्त है दुनिया पर हमारे लिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और हमने अब यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर के ऊपर पहन लिया और पसली पर नेजा भी उसके लगा और अपनी जान बल्कि सलीबी मौत हमारे लिए गवारा कर दी। लेकिन अब वो वक्त आने वाला है कि मसीह के लोगों को दुख दिया जाने वाला है, मसीह के लोगों को कत्ल किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम की खातिर आपसे नफरत होने वाली है। लोगों, खुदा के लोगों, अपने आप को तैयार करना है, अपने गुमराह नहीं होना बल्कि बर्दाश्त करनी है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। लेकिन हमने घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि इन बातों का होना जरूर है। आए हम प्रस्तुत में मजीद आगे बढ़ेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई और हमने शिफा पाई है। लेकिन अब हमारा वक्त आने वाला है। इन गीतों की कापियों में गीत नंबर 97 है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमां मेरा दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरे को
वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और फिर खुदा के कलाम ने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये वक्त आने वाला है। अब मैं इसलिए ये सारा इन चीज़ों पर फोकस करता हूँ, ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि हर जगह पर ऑफिस में जहाँ भी जाते हैं आजकल यही डिस्कस हो रही है कि जी यूक्रेन और रशिया की जो जंग है कि कह रहे हैं जी तीसरी जंग अजीम होने का खतरा है कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया ये एक लॉबी बन चुके हैं और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक तरफ हो गए हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो सी है वो शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदा के कलाम के मुताबिक कि थर्ड वर्ल्ड वार जो सी है वो नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें पूरी होनी है। और ये छोटी छोटी जंगें, ये फ़ाएँ तो हैं, ये छोटी छोटी जंगें जो खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की फ़ाएँ, ये लड़ाइयाँ तो हम सुनेंगे लेकिन जो तीसरी जंग अज़ीम है ये फ़ा है, ये नहीं होगी। इससे आपने घबराना नहीं है, इसलिए बल्कि हमने अपने आप को तैयार करना है उस वक्त के लिए जो जल्द आने वाला है। जो मैंने आयत पढ़ी है कि लोग हमको कत्ल करेंगे और मसीह के नाम की खातिर हमसे दावत की जाएगी, और हमने अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना है ताकि हम उस वक्त में से गुजर सकें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएं लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किसी ना टलेंगी। ये ज़रूर होनी है और इनका होना ज़रूर है, लेकिन हमने अपने आप को, अपनी नस्लों को तैयार करना है इस बात के लिए कि ये यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो वक्त आने वाला है कि बहुत दुख और मुसीबतें मसीह के लोगों के साथ होने वाली है, लेकिन हमने अपने आप को तैयार करना है। जब हम तैयार होंगे तो फिर हम सामना कर सकेंगे। आए हम प्रश्न में मजीद आगे बढ़ेंगे। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। आए हम दुआया हालत में इस कोर्स को गाएंगे और खुदा की हजूरी में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को जरूर जलाल देंगे, क्योंकि चाहे वक्त कैसा ही क्यों ना हो, दुख और मुसीबतें हो, हमारा शाफी हमेशा हमारे साथ रहेगा और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ और खून बहाने वाला हूँ। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ।
और पास्टर फ्रांसिस साहब हमें लीड करेंगे दुआ में कि खुदा की हजूरी जगह मौजूद है, खुदा का पाक में बरकत दे। आए हो चुके और दुआ मांगे एक ख़ास मकसद के खुदा के कलाम में लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और खुदा अपने कशफ से हमें बयान करता है, उठा देता है उस भेद को कि हम जाने कि रैप्चर किस वक्त होना है और उस मुखालिफ मसीह के मुतल्लिक़ जान सकें जो मनो अन यसु मसीह की तरह है, जो आसमान से आग नाजिल करता है, जो बुत के अंदर जान डाल देता है। लेकिन ईमानदारों को ये इदराक होना चाहिए कि वो मसीह नहीं है, हमें जिंदा मसीह को जानना है। आए उसे जाने, उसे पहचाने, उससे मांगे कि खुदा अपने कलाम से हमें इस्तवार कर दे। आए झुक जाएं, आए रैप्चर के लिए तैयार हो जाएं। अज़ली अब्दी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने हम जैसे रीतो नकमों के लिए रख छोड़ा है, और तू हमें उन मुकाशिफात को, उस प्रोफेसी को खुदा हमारे ऊपर अयां करता है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी सहायता करें, हमें ब्लेस करें, हमारे शामिल यहाँ रहें। और खुदा आपका रूह यहाँ झुंबश करे और एक एक जान पर ठहर जाए खुदा, और ताज़ा मसद से लबरेज करना खुदा। तेरे बच्चे जो तेरे शान शान तेरे हजूर अपने होठों की कुर्बानी परस्तिश की सूरत में गुजार रहे हैं, तो खुदा इसको मंजूर कर ले। और खुदा जितनी परस्तिश हो चुकी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हुआ चाहती है उसमें तेरा रूह कसरत से नाजिल हो खुदा। कोयल को छू ले और साजिंदों को छू ले, परस्तार को छू, उसके होठों को खुदा अपने पाक की मुकाम में से सुनते कोले से ब्लेस कर दे खुदा, ताकि रूह से तपाई हुई परस्तिश हो और तेरा रूह का नज़ूल हो खुदा। और खुदा तेरे लोग जो खुदा तेरे हजूर मनते मुरादे लेकर आए हैं, यीशु के नाम से वो पूरी होती चली जाए खुदा। तूने कहा तुम जो मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, यीशु के नाम से हो जाए। बंद दरवाजे खुल जाए, बैरियर हटते चले जाए, बंधन टूटते चले जाए। और खुदा हर किस्म की रुकावटें यीशु के नाम से जाती हैं, बीमारियां तंदुरुस्ती में बदल जाएं। अजीज बहन के लिए, मिसेस चैनल के लिए शिफाए कामिल को मांगते हैं खुदा, अपनी बेटी को छू ले, सर से लेके पांव तक हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा, मुकम्मल शिकाई रहाई आ जाए। मसीहा के जलाली को सामान के पालते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हमने तैयार रहना है उन अक्लमंद कंवारियों की माने जिन्होंने दूल्हा के आने की तैयारी को
जो से ना वो कायम रखा था, और जो बेवकूफ कुमारियों की मानी नहीं बनना, जिन्होंने कहा कि कोई नहीं, अभी तो दूल्हा जो है ना वो बहुत देर लगेगी, उसको वो आने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन जब एकदम दूल्हा आता है, धूम मचती है, तो फिर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। आए हमने अपने आप को इस रैप्चर के लिए तैयार करना है, और इस रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो इन दुखों और मुसीबतों से, जो से इन दुखों और मुसीबतों में कायम रहेंगे और आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, उनका रैप्चर होगा, और फिर वो यीशु के साथ उड़कर हवा में उसके नाम का इस्तकबाल करेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। आए हम भाई राकिब के साथ गीत गाएंगे, हवा से उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। आप लोग तैयार हैं यीशु के साथ उड़ने के लिए हवा में? तो आए हम पूरे जोश के साथ अपने हाथों को लहराकर इस बात का इकरार करेंगे कि यीशु हम तैयार हैं। अगर आज भी यीशु आ जाए तो हम उसके साथ उड़कर जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। 375 इन गीत की किताबों में यीशु नाम में प्रीत जना दे, कसो कभी उतर जाना, नाल न कुछ ले जाना प्यारे, तुझे सब जाना। सब खड़े हो अपने कदमों पे जितने बैठे हैं, क्योंकि बैठ के हवा पे उड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर हम खड़े होंगे और हल्की जंपिंग करेंगे तो हवा पे उड़ना आसान होगा, जैसे ये सूरज हम आसमान पे उड़ जाएंगे। ठीक है जी, आज सब मिलके हवा चाहिए हवा
कितने लोग हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं? अपना हाथ दिखाएं। आप सब तैयार हैं? अब इस गीत को हम दोबारा गाएंगे, लेकिन जब हम ये गाएंगे हवा में उड़ जाना है, तो जिस तरह राकिब भाई जंप कर रहे थे, हम सब भी जंप करेंगे कि हम तैयार हैं यीशु मसीह के लिए। एक एक्सरसाइज भी होगी और हम जंप करके यीशु मसीह को खुशी का इजहार करेंगे कि हम हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं। राकिब भाई भी हमारे साथ जंप करेगी, आप लोग भी जो जंप कर सकते हैं हम जंप करेंगे और खुशी का इजहार करेंगे कि हम तैयार हैं यीशु हवा में उड़ने के लिए। दोबारा से राकिब भाई हवा से उड़ जाना
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तो दोबारा आने वाला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इस गीत को गाएंगे आप लोगों ने शर्माना नहीं बल्कि जंग करनी है, क्योंकि अभी अगर आप शर्मा रहे हैं तो जब यीशु मसीह असल में आ गए तो फिर जो नहीं अगर यीशु मसीह कहेंगे तो जंग नहीं करेंगे तो आप शर्माएंगे। शर्माना है जब खुदा की हुजूरी में होते हैं, हमने बिल्कुल आज़ादी के साथ कोशिश करनी है, क्योंकि खुदा की हुजूरी में आज़ादी है। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, कलाम के लिए तैयार करेंगे और दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, छोटा बेटा जैस्पर है वो रसूलों का कीदा तलावत करना चाहता है। आए हम उनको दावत देंगे उस बच्चे को कि वो सामने आए, रसूलों का कीदा पढ़ेगा, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे कलाम के लिए और फिर कलाम होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे मरकता अपने मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार गया, दफन हुआ, आलवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दा में जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदे और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, बाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की फाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म को झूठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जोरदार ताली से। अनिका कौन है? अनिका बेटी जो आयत पढ़ना चाह रही हो सामने आ जाए। खुदा इंसान से हम कलाम होता है, खुदा का कोई शुरू नहीं और ना ही कोई आखिर होगा। खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है और वो सब कुछ जानता है। खुदा सबसे बड़ा और अहम है, उसका इख्तियार सबसे आला है। खुदा पाक और रास्तबाज है, वो गुनाह के बदले मौत का तकाजा करता है। खुदा कादिर मुतलक है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदा मोहब्बत, फजल और रहम करने वाला है। खुदा वफादार है, वो जो कुछ कहता है हमेशा वही करता है। इनको हम इसी तरह खुदा के कलाम के साथ जब तैयार करेंगे तो ये फिर उन हालात में कायम रहेंगे और गुमराह नहीं होंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम के लिए दुआ करेंगे। सब दुआ करेंगे चंद लम्हों के लिए, हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा उनसे शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस जगह पर मौजूद है, तूने प्रस्टिश के वसीला से अपने लोगों को बरकत दी है। और ऐ खुदा अब जब वक्त है कि हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुन सकें, तो ऐ खुदा तू बरकत दे अपने बंदा को, अपने बंदा का मुंह बनना और अपने पाक रूह की रहनुमाई से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो। और ऐ खुदा पाकता तेरा कलाम नाजिल हो और तेरे लोग शिफा पाएं, रहाई पाएं, बरकत पाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। अब खुदा के खादम को पास्टर सलामत मसीह गिल को खुदा के कलाम के साथ जोरदार तालियों के साथ बैठक किया जाएगा।
खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को खोलेंगे, जिसको खुदा नाज़िल फरमाकर अपने बच्चों को बरकत और शिफा बख्शता है। जरूर है कि हम उसके कलाम के तकद्दस में, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत में चंद लम्हों के लिए जरूर खड़े हों, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी। मेरे साथ निकालें अहद अतीक में से दानियल की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत। दानियल 10 बाब उसकी 2 और 3 आयत सुनिए। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैं ने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदाए सलूस का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप बैठ सकते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? कितने? ये उसका रहम, ये उसका फजल, ये उसका करम है। आप खास नहीं, आप आम नहीं है, आप खास हैं। क्यों? कि उसने अपने पाक बुलावे से, क्योंकि वो पाक है, उसके इरादे पाक हैं, उसका बुलावा पाक है, उसने पाक बुलावे से और रूहुल कुद्दस की तहरीक से आपको अपने घर के अंदर मुहैया कर लिया है, और ये उसका मकसद है कि वो आपको बरकत दे। हम अपने जोर से नहीं, बल्कि रूह की तहरीक और खुदा के फजल से उसके घर में आए हैं। सारी रुकावटें उसने हमारी दूर की, और जब हम उसके रूबरू हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के दरमियान अपना तख्त लगा लेता है, तो यह कितनी खुश नसीबी और खुशी की बात है। जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, वो यही कहता है, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि ओ यह हवा दे घर चलिए। बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशात के अंदर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक सोकर ही नहीं उठे, क्योंकि वो कह रहे हैं ये हमारे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, हम उठेंगे। लेकिन खुदा ने आपको मुहैया कर लिया है। खुदा आपको जरूर बरकत देगा। जो कुछ आप तय करके आए हैं, जो कुछ आप अपने दिल के अंदर लेकर आए हैं, खुदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता कर देता है, क्योंकि वो कादरे मुतलक यहोवा यरी खुदा है। हालेलुया। आज जितनी मनाजातें, ख्वाहिशें, जरूरतें आप उसके हजूर लेकर आए हैं, बीमारियां लेकर आए हैं, बीमारी में नहीं बल्कि सेहत याबी के साथ उसके घर से जाएंगे। जो बेरोजगारी के अंदर है वो रोजगार पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। और आजकल हम सीख रहे हैं रोजों के तल्लक से
हमने पिछले संडे और हर बुध को रोजों के तल्लक से सीख रहे हैं कि रोजा का मकसद क्या है, रोजा हम रखते क्यों हैं, रोजा क्यों लाजम है, कहां से स्टार्ट हुआ है, रोजा रखना कैसे है, खुदा को कैसा रोजा पसंद है, खुदा कैसे रोजे की डिमांड करता है, खुदा हमें किस हालत के अंदर देखता है और फिर वो खुशी से भरता और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। बनी इस्राइल कौन, जिनको खुदा ने चुन रखा था, क्या करते थे? इज्तमाई तौर पर शरीयत के मुताबिक जो खुदा ने उनको रोजे दे रखे थे, क्या करते थे? देखो कितनी ठंडी, कितनी, अब तो बड़ा प्यारा मौसम है, हम अगर उसके लिए अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, मुंह बंद रहेगा, बरकत नहीं पाएंगे। मैं बताऊं, वो कहता तू अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, मैं अपनी कुदरत तेरे अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। बनी इस्राइल कौम इज्तमाई तौर पर शरीयत के मुताबिक जो उनको रोजे दिए गए थे वो रोजे रखते थे, लेकिन इनफरादी शख्सी तौर पर रोजे रखे गए। और हम देखेंगे कि इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर जिन्होंने रोजे रखे, मर्दे खुदा मूसा कितने दिनों का रोजा रखते हैं? कितने दिनों का? 40 दिनों का उसने रोजा रखा। हालत कैसी थी? साडा एक टाइम का खाना शार्ट हो जाए, असं कहने घर वाले घर बढ़ दे। मैं, आपको पता है, मैं 1 बजे खाना खाता हूं, अब देर हो गया, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, बर्दाश्त। वो खुदा के पास, खुदा के नजदीक, खुदा के बुलावे से बुलाया गया था, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसके पाक बुलावे से बुलाया गया। और जब वो पाक बुलावे से बुलाया जाता है तो वो 40 दिन का फाका भी करता है, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटता। खुदा अपना कलाम, अपना कानून, अपनी शरीयत उसे देता है, जिसे वो बुला लेता है उसे खाली लौटने नहीं देता। वो 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ पहाड़ पर रहा, खुदा की कुदरत उसके नजारों को देखता रहा, वो उसके जलाल के अंदर रहा। उसने जाना मेरा खुदा कैसा कुदरत वाला खुदा है, दूसरे खुदाओं की तरह नहीं है। और उसे पता ही नहीं चला कि वो भूखा है या प्यासा है। वो उसकी तो आंखें, उसका दिल, उसका ध्यान, उसका ख्याल अपने खुदा की तरफ लगा रहा और वो उसके हजूर झुका रहा। और इसलिए नाकाम नहीं हुआ, खाली नहीं आया, बल्कि खुदा के कलाम को साथ लेकर आ गया। खुदा ने अपना कलाम उसे दे दिया। अब तू खाली नहीं जाएगा, क्योंकि तूने मेरे लायक, तू मेरे हजूर हाजिर हुआ है। डिमांड ही नहीं की,
क्या खुदावंदा जे आखे तो मैं दोपहर की रोटी ना खावां, हुण ते मेरी जान निकलने लगी, हुण मैनू बहुत ज्यादा भुख लग गई है, जे कोई काम बाकी रह गया तो शाम को फिर आ जाएगा। हम 1 या 2 घंटे खुदा को देने के लिए तैयार नहीं होते और फिर हम कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं है। उसने 40 दिन और 40 रात वो रोजा के अंदर रहा। कोई और भी है जो 40 दिन फाका में रहा? उससे पहले भी कोई है, एलिया। और एलिया खुदा का कैसा नबी था? वो छलावे की तरह जहां खुदा उसे चाहता है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, और जहां खुदा चाहता है उसे हवाओं में उड़ाकर ले जाता है और अपनी कुदरत को अपने बंदा के वसीला से जाहिर करता है। असी एक दूसरे को कदे पूछिए ना कि यार कदे जहाज च बैठा, कहता नहीं यार इतफाक ही नहीं होया, वो कहते कराची गया हूं मैं कहता हूं खुदा के साथ चल के देखे, जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपको जहाज मुहैया कर देगा और वो आपको एलिया की तरह ले उड़ेगा और कहीं जहां उसका मकसद होगा खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। और जो खुदा फिर जहाज देता है उसके एक्सीडेंट नहीं होते, उसमें तबाही और बर्बादी नहीं होती। क्या होता है? दिल शादमान हो जाता है, जिंदगी और खुदा की तरफ से मुसरत मिलती है, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। एलिया लेकिन कमजोर पड़ा है। जब इजाबेल ने उसके लिए स्नेहा भेजा के तेरे मैंने तुझे भी जिस तरह दूसरे नबियों को कत्ल करवाया है, अब तेरी बारी आ गई, अब मैं तुझे भी उसी तरह कत्ल करवा दूंगी। डर गया, खौफजदा हो गया। खौफ, अगर खुदा उसे याद दिलाता है, तुझे नहीं पता मैं कितनी कुदरत वाला हूं। जब वो हुरब के पहाड़ पर जाता है तो खुदा अपने आप को उस पर जाहिर करता है, तू भूल गया है मैं कितनी कुदरत वाला हूं, तू अपनी जान को बचा सकता है। जान बचाने उठो ना सुठे, और वो भाग रहा है। और लिखा है कि रास्ते के अंदर ही, क्योंकि अभी बाकी भी शख्सियात हैं, स्टोरियों से आप वाकिफ हैं, शॉर्ट याद दहानी के लिए वो थका है और एक जो के पास उसके साया के नीचे लेट जाता है। वो हुरब के पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर जब वो लेटता है तो उसे नींद आ जाती है और खुदा का फरिश्ता उसे आकर छूता है। और फिर जब कोई बड़ा काम हो तो उसके लिए रोजा रखा जाता है। अब खुदा ने वो फरिश्ता अपनी मर्जी से आया था या खुदा ने भेजा था? किसकी मर्जी से आया था? खुदा की मर्जी से ही आया था। हम रोज कहते हैं जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, क्योंकि आसमान पर उसकी मर्जी इसलिए पूरी होती है, खुदा के मुकद्दसीन की रूहें और फरिश्तों के लश्कर उसके हुजूर उसे कद्दूस
पुकारते पुकारते रहते हैं, फरिश्ता क्यों कर अपनी मर्जी से आ जाता। खुदा ने उसे भेज दिया, जा उसे उठा। और फिर वो उठता है और उसे कहता है खा और पी। उसके लिए खाने का बंदोबस्त किसने कर दिया? कहां से आ गया वो खाना? कोई पेंडा रह गया होना सराने, जरा कोई नजदीक कोई कस्बा होएगा, उन्हें क्या होना, बंदा आया भुखा पाना बेचारा, चलो उसने कहा उठ और खा और पी। कितनी रोटियां थी, कितनी रोटियां उसने खाई? एक रोटी और पानी की सुराही उसके पास खुदा ने मुहैया कर दी। उसने खाया और पिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो 40 दिन और 40 रात सफर के अंदर रहा, ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। वो 40 दिन रोजा के अंदर रहा। मूसा 40 दिन के रोजा के अंदर रहा। खरूज 24 बाब उसकी 18 आयत है। और एलिया 40 दिन का रोजा रखता है। पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर। यीशु मसीह मेरे और आप सब का नजात दहिंदा, आप सबका शाफी, वो हमारे गुनाहों की मुआफी, कलमाए मुजस्सम, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा के मोहब्बत की इंतहा जो वो इंसान से करता है, बेटा उसका सबूत देता है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है, खुदा हमसे कितना प्यार करता है। इसका सबूत किसने दिया? यीशु मसीह सबूत बनकर आ गया। और क्या हुआ? यीशु के साथ क्या हुआ? आखिर मत्ती रसूल की इंजील उसके 4 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि वो आजमाया गया, क्योंकि अब वो बदन के अंदर है, जिस तरह का हमारा बदन है, जिस्मानी तौर पर वो आजमाया गया है। और पहाड़ पर भी जो उसके साथ सवाल हुए हैं वो भी जिस्मानी है। मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू मुझे गिरकर सजदा कर। 40 दिन और 40 रात के बाद क्या लिखा? आकर उसे भूख लगी। उन्हें क्या लगा? बन गई गल, हुण भूख है, हुण गल बन गई। उसने कहा इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बने। भाई तू ही कह दे ना, तू मुकाबला करने वास्ते आया, तेरे कहने पे पत्थर रोटियां नहीं बनदियां। नो, वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये कुदरत, ये इख्तियार मेरे खुदा के बेटे, मेरे मसीह, मेरे नजात दहिंदा के पास ही था। इसलिए उसे कहा गया कि तू इन पत्थरों से कह कि ये तेरे लिए रोटियां बन जाए। एलिया को भी खुदा ने रोटी और पानी की सुराही दी। और मेरे यीशु ने उससे क्या कहा? इंसान रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहे। दानियल जो अभी हवाला हमने पढ़ा है, कितने हफ्ते का रोजा, कितने दिन बोले? ये टाइमिंग्स हैं जो हम सीख रहे हैं। 21 दिन का रोजा दानियल ने रखा।
और अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब उसकी 16 आयत में देखें तो रोजा 7 दिन का भी रखा गया। 7 दिन का रोजा किसने रखा था? किसी ने रखा है? दाऊद 7 दिन का रोजा रखता है। मकसद क्या है? क्यों भूखा और प्यासा हो गया? क्यों उसने ऐसा किया? उसका बेटा बीमार हो गया और वो उस बीवी में से था जो ओरिया की बीवी थी। वो सुलेमान का बड़ा भाई था और जब वो बीमार पड़ गया तो वो बादशाह है और बादशाह जब बेइख्तियार हो जाए, सब कुछ हकीम उसके बुलावे पर उल्टे चले आए, लेकिन वो किसके पास जाता है? उस की शफा के लिए वो तबीब आजम के पास चला जाता है जिसके बारे में लिखा है कि मैं ही तेरा शाफी हूं, मैं ही तेरे गुनाहों की मुआफी हूं। और उसने जान लिया कि अगर मेरे खुदा ने इसको शिफा ना बख्शी तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जिसके वसीला से मेरा बेटा बच सके। वो 7 दिन अपने बेटे के लिए खुदा के हुजूर उसने वो भूखा रहा और प्यासा रहा। क्या है? बच गया, बेटा बच गया। जैसा दुआ ना समझे जैसी का सदरक मिसक अब्दुल नजूर रास्तबाजों की जो खुदा को जान लेते हैं, जो उसकी कुदरत को पहचान लेते हैं, वो यही कहते हैं वो कादिर मुतलक है, वो आग पर भी इख्तियार रखता है। हमारा खुदा तो आग पर भी इख्तियार रखता है, वो हमें बचाएगा। लेकिन ना भी बचाए, अगर वो ना भी बचाए क्योंकि वो कादिर मुतलक है, तो भी हम तेरी मूरत को सजदा, हम शिकवा नहीं करेंगे, हम बड़बड़ाएंगे नहीं। दाऊद का बेटा मर गया, लेकिन उसने किया क्या? हो वो खुदा के घर में जाकर उसकी शुक्रगुजारी करता है, वो हैकल में जाकर खुदा के हुजूर गिरता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। क्या खुदावंद तूने अपना फैसला सुना दिया है, मैं राजी हूं, मैं शादमान हूं तेरे फैसले पर, मैं खुश हूं और मैं तेरे हर हुक्म को लब्बैक कहता हूं। और हन्ना जिसकी डिमांड है खुदा के हुजूर, रोजे रखती थी। वो कैसी औरत थी? उसका लाइफस्टाइल कैसा था? जिंदगी का तर्ज अमल कैसा था? क्या करते थे? 84 बरस उम्र हो गई है और 84 बरस से वो बेवा है और इतनी देर से तो बंदा टूट पा जाता है। इतनी लंबी नाकामी के अंदर ख्वाहिश ना पूरी हो, ताने जीना महाल हो, अच्छी कोई तसल्ली देने वाला ना हो, बुरा भला कहने वाले चार चफेरे घूम रहे हों,
तो हालत कैसी होती है। असी कदे कदे पिंडा थावां दे रहने वाले लोग हैं, किसी बीबी का बच्चा छिले च मर जाए ना तो पिंडा च एक विचार सी कि जिहदे वाल बच्चा छिले च ही हुंदा सी ना, वो कहंदी नहीं भैणा ओहदे कोलों बचाई, ओहदा किते साया ना पै जाए, ओहदा अपना दरिया नहीं भरना, फिर तेरा भी नहीं, ओहदे कोलों बची, ओ ते तुरी जांदी, कलेजा कट के लै जांदी। नफरत होती होगी, लेकिन वो अपने खुदा के हजूर रास्तबाजी के साथ चलती रही और रोजे रखती और उसकी हैकल के अंदर उसकी इबादत करती थी। वक्त आ गया, लूका 2 बाब उसकी 37 आयत में देखें तो वो रोजे रखती थी, रोजे के साथ अपने खुदा की इबादत करती, उसकी सितारिश करती, उसकी मदह सराई करती, उसके हजूर झुकती और अपनी मना जाते रखती। जब खुदा का वक्त आ गया तो जो कुछ मांगा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए, क्यों हो? क्योंकि तूने सब्र किया है और मेरे साथ वफादारी से चलती रही है। अब तू जैसा चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हम रोजा में हों और हमारी आवाज आलमे बाला तक सुनाई ना जाए तो हमें भूखे और प्यासे रहने का क्या फायदा होगा। हमें अपनी खुदी को इस तरह से मारना है, हमें इस तरह से अपने आप को तैयार करना है कि हमारी आवाज बादलों को चीरती हुई खुदा के हजूर आलमे बाला पर हमारे बाप के कानों तक पहुंच जाए और वो कहे, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। और जब हम इस तरह से उसके हजूर आते हैं रास्तबाजी के साथ, उसके कलाम के मुताबिक, तो फिर वो अपने आसमान को खोल देता है, वो हमारी ख्वाहिशों जरूरतों को पूरा कर देता है। साउल कितने दिन का रोजा था? 2 साउल ने, लेकिन 1 साउल ने रोजा रखा जिसे खुदा ने पालूस बना दिया। जब वो दमिश्क के रास्ता में सफर में था और अमाल 9 बाब 9 आयत में साउल ने 3 दिन का रोजा उसका भी हुआ। उसके पास ऑर्डर है, इख्तियार है कि वो क्या करने जा रहा था। पूरी ताकत है, कोई मना करने वाला नहीं है। मुकद्दसों को सताने, उनको मटाने और उनको कत्ल करने का मंसूबा, इख्तियार। लेकिन जब वो रास्ता में ही है तो मेरा आका, मेरा मुनज्जी, मेरा खुदावंद, मेरा शाफी, मेरा नजात दहिंदा उसे पुकारता और उसे कहता है तू मुझे क्या करता है। जदों असी खुदा दे मर्जी नूं नहीं पूरा करने ते असी भी की करने आ। कल्ला साउल ही सतांदा या अही भी सताने आ। साउल तो ही दिल दुखदा या साडे तो भी दुखदा है। यीशु कहता है जब तुम बार बार गुनाह करते हो तो मुझे बार बार मसलूब करते हो। तू मुझे क्यों सताता है? और रूह कुदस का जोर, उसकी पावर, खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वो 3 दिन तक ना उसने देखा
ना खाया ना पिया। दूसरों ने तो खाया पिया नहीं है ना, उसने देखा भी नहीं है, आंखें बंद हो गई। और जब तीसरे दिन उसे होश आता है तो वो ही कहता है मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब मेरे अंदर कौन जिंदा है? मेरे अंदर मसीह जिंदा है, और वो मसीह के लिए मरने के लिए, उसके लिए सताए जाने के लिए हर लम्हा हर पल तैयार रहता है। और खुदा सर बुलंद कर देता है। खुदा सब कुछ बर्दाश्त करने की कुदरत अता कर देता है। आओ, अगर हम रोजा रखते हैं तो अपने आप को जरूर परखें। कई बार असी एक टाइम का खाना तो डाइटिंग वास्ते भी छोड़ ही देते हैं। एवं रब ते सान चढ़ने वाली गल ना हो। मेरी क्लास लग गई थी पिछले संडे, लेकिन इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि आप ये मोबाइल की बातें, टीवी, भाई इनसे हमारी जान छूटती नहीं है ना। इसके अंदर हमारी ख्वाहिशें मौजूद हैं। लेकिन जितनों ने रोजा रखा, आप जरा पढ़ के तो देखें उनकी मसरूफियात कैसी रही। वो अपने खुदा के हजूर कैसे उन्होंने अपना वक्त गुजारा। हम घर के अंदर बैठे हो, रोजा रखा है, 3 घंटे बाद यार दोस्त मैं उधर चला गया, मैं क्या टाइम नहीं गुजरन दिया। अगर दिल लगाना है, शादमानी को पाना है, अगर सताए गए हैं, भूख लग जाती है, लगी है, तो आपको साथी ढूंढने की जरूरत है जो आपके लिए तसल्ली और शादमानी बन सके। और वो साथी कौन है आपका? यीशु मसीह तो है। पाकरू भी हमें जोर देता है। वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप समझे ना कि मैं फारग हूं, अब क्या करूं, तो इसे पढ़ के देखिए, जिंदगी रोशनी से भर जाएगी। क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आप भटक जाते हैं, कभी भटकेंगे नहीं, रोशनी अंधेरे से निकलकर रोशनी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आखिर पे मेरे पास एक सवाल है, कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है जो साथ लेकर आए? ये बात मैं कहता रहूंगा। मेरी आपसे दरखास्त है, अपनी बाइबल मुकद्दस और नोटबुक्स जरूर साथ लेकर आया करें। ये हमारी जिंदगी है, इसके अंदर हमारी खुशियां हैं, इसके अंदर खुदा की कुदरत है। और जब खुदा का कलाम आपके पास है तो आप उसके सिपाही बन जाते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा ने आज अपने जिंदा कलाम को नाजिल किया है और हम सबको बरकत दी है। हम शुक्रगुजारी करेंगे। यस हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरे कलाम से हमें रहनुमाई मिली है। खुदा तुम्हें बरकत दे कि ये कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और ना सिर्फ 30-60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए और हम तुझ में बढ़े। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आए हम अपने हदियों नजरानों से भी अब खुदाओं की इबादत करेंगे।
सदा इतर हसीदा रहेगा सदा इतर हसीदा रहेगा हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे इन हदियों नजरानों के लिए। और इसके साथ साथ जो लोग बीमार हैं वो खड़े रहें, बाकी सब तशरीफ रख सकते हैं। जिनकी दरख्वास्तें हैं वो भी खड़े रहें। किसी के बिहाफ पर कोई खड़ा होना चाहता है खड़ा हो सकता है। और जो दरख्वास्तें खुदा उनकी मेज़ पर आई हैं, भाई चंदन की बीवी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है, काशिफ मसीह के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है, उनकी आंखों का मसला है। और मैं दरख्वास्त करूँगा हैदर अनायत से कि वो इन हदियों नजरानों के लिए और इन सारी दरख्वास्तों के लिए खुदा उनकी हुज़ूर में दुआ करें। हेलो, इससे पेशतर कि मैं दुआ करूं। भाई साहब कह रहे थे कि कलाम पढ़ना तसल्ली मिलती है, तो यकीनन मेरा ईमान है कि ऐसा ही होता है। मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, मगर खुदा ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं इंजील पढ़ सकता हूँ। आज साल का कितना महीना है? इसकी क्या तारीख है? 13 तारीख। मैं चौथी दफ़ा अमाल 14 बाब पढ़ चुका हूँ। इस साल नए साल को लेकर पिछले साल में मैं 17 दफ़ा पढ़ी है जी। तो मैं बीमार भी हूँ। जिन दिनों में मैं बीमार था, ये जो विवाह है इसके शिकार हुआ था, 17 दिन मैं बीमार रहा। तो 17 दिनों में मैं 2 दफ़ा जीप पढ़ चढ़ी थी, मुझे पता ही नहीं लगा मैं बीमार हुआ। तो अच्छी बात है, आप कलाम को पढ़ेंगे तो आपकी फिक्रें जाती रहेगी, किसी किस्म का आपको कोई बोझ मलबूल नहीं होगा। यकीनन खुदा तसल्ली देता है, उसके कलाम में तसल्ली और बरकत है। और दुआ करिए। नसीब बाप, तू सच्चा है, तू पाक है, तेरे कलाम में हमें खुदा तसल्ली मिलती है, क्योंकि तेरा कलाम ही हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तू अपने कलाम को जब नाज़िल करता है तो खुदा गुनाहगार शिफा पाते हैं और खुदा बीमार आज़ाद किए जाते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने ये कलाम हमारे हाथों में दिए हैं। काश के हम खुदा इसे पढ़ें
वो तुझसे ए खुदाम तसल्ली तशफ़ी और बरकत हासिल करें। अब ए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि लोगों ने जो तेरे दिए में से तुझे लुटाया है, इस पर तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे प्यार पैसा जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए फ़कत तेरे जलाल और गुआई का सबब बने। अपने लोगों को बरकत देना, तो इस जोड़े को जिन्होंने ये खिदमत की है खुदा तंदुरुस्ती सेहत और उम्र की दराज़ी बख्श देना, उनको बरकत देना। उसी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम जो हफ्तावार प्रोग्राम हैं चर्च की उनसे भी आगाह हों। मैं दावत दूंगा सेक्रेटरी ऑफ द चर्च सरफराज साहब को। आप सबको मसीह यीशु में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। इबादत में बरकत हासिल की है तो फिर नारे भी तो होने चाहिए ना। कौन लगवाएगा 3 नारे? हालेलुया। भरपूर तालियों के साथ जिंदगी का कलाम हमें उठा खड़ा करता है और बहाल करता है। और इस पूरे ये जो कोरोना का सिलसिला चला उसमें खुदा ने हम सबको बहाल किया है, तो उसका शुक्र अदा करते हैं। आज अगर कोई पहली मरतबा हमारे साथ मिलकर इबादत कर रहा हो तो हम चाहते हैं उनको खुश आमदीद कहा जाए। कोई बहनों में से भाइयों में से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। 2 भाई हैं, पीछे भी भाई हैं। भरपूर तालियों के साथ हम आपको बहन दिए पीछे खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आपने बरकत हासिल की। और ज़रूर दावत दिया करें उन लोगों को जो चर्च नहीं जाते। जो ऑलरेडी चर्च जाते हैं उनको नहीं, वो जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जाते उनको ज़रूर दावत दिया करें। क्योंकि जब हम खुदा के घर से दूर रहते हैं तो मुश्किलात, परेशानियाँ और दुख हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। और जब हम रेगुलर चर्च आना शुरू हो जाते हैं तो खुदा का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाता है और बीमारियां दूर हो जाती हैं, शैतानी बंधन टूट जाते हैं। ज़रूर दावत दिया करें। ये सिर्फ पास्टर्स का, एल्डर्स का काम नहीं है, हम सब का काम है। ज़रूर दावत दिया करें कि खुदा के घर में आए, यहाँ आए, जहाँ भी हो ज़रूर जाया करें, नागा ना किया करें। इससे आदत पुख्ता नहीं होती। और बाइबल मुकद्दस की दोहराई को ज़रूर याद रखें। अभी एल्डर साहब ने खुद ही बात कर दी, मैंने लिखा भी था। पादरी साहब ने जब 84 बरस का जिक्र किया तो एल्डर साहब ने तस्हीह की नीचे से। उसकी वजह क्या थी कि वो रिवाइज करते हैं, हमको याद था कि क्या बात हुई है। तो साल के आखिर पे चर्च भी हौसला अफजाई करता है उन लोगों की शील्ड देकर जो लोग ये जो साल के दौरान इबादत की, कलाम मुकद्दस की, बाइबल मुकद्दस की दोहराई करते हैं। बरकतें तो जो खुदा की तरफ से हैं वो मिलती हैं, लेकिन दुनिया में भी, चर्च में भी आपको ये इज़्ज़त अफजाई हासिल होती है। तो ज़रूर जब क्रिसमस डिनर होगा तो जो बाइबल मुकद्दस की दोहराई मुकम्मल करेगा उसको ज़रूर ये शील्ड दी जाएगी। इसको ज़रूर याद रखें। किसी की सालगिरह हो आज, गुजरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। रियाज है, अनिका। आखिर में हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनकी सालगिरह है। पास्टर साहब इसके लिए ज़रूर दुआ करें। कोई शुक्रगुजारी की बात हो, तो शादी की यादगार अगर हो, उसके लिए भी हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। एक शुक्रगुजारी की बात मेरे पास है। चंद इतवार पहले मैंने एक गवाही शेयर की थी कि एक मुस्लिम दोस्त था मेरे ऑफिस का, उसके औलाद ना होने का जो एक बात थी उसकी ज़िंदगी में, तो हमने उसको ईमान में खड़ा किया। और मैंने कहा आप दुआ करें, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कल वो मेरे पास आया जुमे वाले दिन, तो स्पेशल मुझे वो शुक्रिया अदा करने आया। हालांकि मुझे बात मैंने की थी कि उन्होंने दूसरी शादी भी उसकी कर दी,
लेकिन जब वो ईमान में खड़ा हो गया तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जवाब दिया। जुमे वाले दिन वो मेरे पास शुक्रिया अदा करने आया, मेरे जहन से निकल गया था, भूल गया था। तो मैंने गवाही इस बात की दी थी कि हमारा अगर ईमान मजबूत है, हम ईमान के साथ मांगते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। हमारा ईमान चर्च आने का मकसद ये है कि हम ईमान में मजबूत होते चले जाएं। बाइबल मुकद्दस को दोहराने का मकसद है कि हम ईमान में मजबूत होते चले जाएं। ज़रूर ईमान के साथ मांगा करें, उसका वक्त मुकर्रर है, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन वो देता ज़रूर है, वो हमारी फिक्र करता है। तो बड़े ईमान के साथ मांगा करें, खुदा देगा। और इस शुक्रगुजारी के लिए भी पादी साहब से मेरी दरख्वास्त है, जब सालगिरह के हवाले से बात होती है, रियाज इम्तियाज़ की सालगिरह है, छोटे भाई हैं मेरे, 12 तारीख, और जोशुआ की सालगिरह है कल। तो इन सारी बातों के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे। आपके जो हदिया जात हैं चर्च के ख़जाना में लाए जाते हैं, जिससे चर्च का इंतज़ाम चलता है। आपकी खिदमतें जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, और बरकतें खुदा यकीनन आपको देता है और देता रहेगा। बुध 5:30 बजे शाम दुआ के लिए हम जमा होते हैं, आप ज़रूर वक्त निकाला करें और इस दुआ में शरीक हों। ये ख़ास वक्त होता है जिसमें हमारे पास बहुत सा वक्त होता है कि हम दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि संडे सर्विस में हमारे 2 हिस्से होते हैं। हम्दो सना का कलाम मुक़द्दस भी शेयर किया जाता है, तो हमारे पास बुध के रोज़ ज़्यादा वक्त होता है कि हम दुआ में ठहर सकें। हमारी जितनी मनाजात हैं हम उस वक्त उसके हजूर कादर मुतल्लिक़ के हजूर ला सकते हैं, जो हमारी दुआओं का जवाब देता है। और ये रोज़ा के अयाम चल रहे हैं, तो इसमें ज़रूर अगर आप रोज़ा रख कर तशरीफ़ लाएंगे तो ज़्यादा बाबरकत होगा। और इसके लिए आपके पास मौका भी होता है कि अगर आप अगापे फूड रोज़ा खोलने के लिए मुहैया कर सकें तो ज़रूर रब्ता करें। हर बुध को दुआ के बाद 6:30 बजे रोज़े के खोलने का इंतज़ाम भी किया जाता है। तो ज़रूर आप लोग जो बरकत हासिल करना चाहते हैं रब्ता करें और इन रोज़ादारों के लिए ये अगापे फूड मुहैया करें और इसकी बरकत भी हासिल करें। इतवार की इबादत सुबह 9 बजे फुल गॉस्पेल असेंबली चर्च इस्लामाबाद चमन रोड G81 में इसी जगह पर होती है। आप लोग जो वक्त से पहले आने की आदत को पुख्ता करते जा रहे हैं उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, और बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि उस कादर मुतल्लिक़ के हुज़ूर जो जिंदा है, आसमान पर है, और जब तख्त उसका लग जाता है, पाक रूह हमारे दरमियान आ जाता है, तो ज़रूर वक्त से पहले आए, पूरी इबादत की बरकत हासिल करें, हम्दो सना की बरकत भी हासिल करें और सरमन भी ज़रूर सुनें, क्योंकि जब आप पूरी इबादत में शरीक होंगे तो आपको बरकत भी पूरी मिलेगी। इसलिए ज़रूर वक्त से पहले आएँ, इस आदत को भी ज़रूर पुख्ता करें। क्वायर से मेरी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन चर्च ख़त्म होगा तो रिहर्सल के लिए जमा हो जाए। आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है और हम चाहते हैं कि हम उसके गवाह हैं और अच्छी गवाही का सबब बने, और हम खुश भी हैं। मैं चाहता हूँ क्वायर के लिए भरपूर तालियां भी बजाएं और इनके लिए बहुत सी आगे जो मराहत समझ लें या अच्छे मौके आएंगे, लेकिन आज भी एक अच्छा मौका है। फ्रेस्को पे इनको ब्रंच करवाया जाएगा। जितने क्वायर के बच्चे हैं ये अभी रिहर्सल के बाद वर्शिप लीडर्स और क्वायर जितनी भी है इसके बाद हमारे साथ वहाँ जाएगी और इनको अच्छा वहाँ पे नाश्ता और ब्रंच यानी इकट्ठा ही हो जाएगा, तो इनको ये भी दिया जाएगा। और आने वाले वक्त में भी इस तरह के बहुत सारे मौके होंगे। आप ज़रूर, चर्च आपको खड़ा करना चाहता है, आप ज़रूर हिम्मत करें और ऐसे बहुत से मौके जो हैं मुहैया किए जाएंगे ताकि आपकी हौसला अफजाई हो और आप इसी तरह बढ़ते चले जाएं और उसके नाम के इज्जत और जलाल का सबब बनते चले जाएं। और इस सारी जो काविशें हैं इसमें हमारा जो साथ है वो वालिदैन दे सकते हैं। अगर वालिदैन बच्चों को तैयार करना चाहते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर महसूस करें, क्योंकि हम तो कहते रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो कोशिश
जो बूस्ट उनको वालिदैन की तरफ से बच्चों को मिलता है वो उसका नेमल बदल कोई नहीं है। ज़रूर आप लोग अपने बच्चों को तैयार करें ताकि आने वाले वक्त में वो सच्चे मसीह बन सकें और उसकी गवाही का सबब बने। बहुत शुक्रिया आपका, आप इन बातों को सुनते और उसका जवाब देते हैं। थैंक यू। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। जिन लोगों की आज बर्थडे है, सालगिरह है, उनके लिए भी, और इसके साथ साथ जो बीमारों के लिए दुआ रह गई थी वो भी हम करेंगे। पास्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जो लोग खड़े हुए थे खुदा की हज़ूरी में दरख्वास्त थी, उनको भी हम खुदा की हज़ूरी में याद करेंगे, और जो सालगिरह है जिनकी शुक्रगुजारी उनके लिए भी, और सारी इबादत की शुक्रगुजारी। मसीह में हमारे आसमानी जलाली अबदी बुजुर्ग बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने हमारी खातर इंसान बनाकर जमीन पर भेजा ताकि हम उसके वसीला से नजात पाएं। वो हमारा फिदिया दे और उस पर ईमान लाने से खुदावंद तूने हमें अपने बेटियां बेटे बनने का हक बख्श दिया। खुदावंद मैं उन तमाम बीमारों के लिए जो उस ईमान के साथ खुदावंद तेरे घर में आए हैं कि हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, और जब हम खुदा के घर में जाएंगे तो हमारी बीमारियां यीशु मसीह के वसीला से हमारे बदनों से दूर हो जाएंगी। एक एक बीमार को खुदावंद तू अपनी कुदरत, इख्तियार और लहू के वसीला से शिफा बख्श दे। खुदावंद जो शुक्रगुजारी भाई इम्तियाज के लिए, दोनों भाइयों के लिए, बेटे यशुआ के लिए, खुदावंद जिनकी सालगिरह आ रही है इसी हफ्ते के अंदर, खुदावंद मैं उनके गुजरे हुए सालों के लिए, सारे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद अब जब तू उनकी जिंदगी के अंदर एक नया साल देने को है, तो मैं खुदावंद तेरे इस पाक बदन के साथ मिलकर, तू पाक है और तेरा बदन भी पाक है खुदावंद, हम उनको तेरे बेटे के लहू में छुपा देते हैं। उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बरकत की दुआ देते हैं। जो शुक्रगुजारी तेरे घर के अंदर आई है, खुदावंद तुझे अपने हजूर कबूल करना और खानदान को और ज्यादा अपना आसमान खोलकर बरकत बख्शना, सरफराज करना, ताकि हम तेरे हजूर, तेरे लायक तेरी इबादत करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, ताकि तेरा आसमान हमेशा हमारी जिंदगियों और घरानों पर खुला रहे। खुदावंद मैं तेरे बदन के लिए, जिनको तूने आज खुदावंद अपने घर में मुहैया किया है, खुदावंद बरकत की दुआ देता हूं। इन पर तेरा आसमान खुल जाए, जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस काम करना शुरू कर दे, ये तेरे सच्चे और जिंदा गवाह बन जाएं, बहुतों के लिए नजात, भलाई और शिफा का सबब बने, यीशु मसीह नासरी के वसीला से आमीन। वो दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाई, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ कर देते हैं, तू भी हमारे कर्ज से मुआफ। हमें आजमाइश बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कलमाते बरकत लीजिए। अब जो तुम्हें
ठोकर खाने से बचा सकता और कामिल करके खड़ा कर सकता है। अपने चेहरे का नूर आप सब पर जलवागर फरमाए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात खुदा के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अबदल आबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो।